बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, आज फिर करें नया चैप्टर शुरू और खत्म करें उसको। एक सेकंड बस, मैं खोल रहा हूँ बच्चों, फिर स्टार्ट कर। हाँ, डिस्कशन करते हैं बच्चों, पहले चैप्टर कर लें, नहीं तो आपके पास फिर कोई होमवर्क नहीं रहेगा आज के लिए। ओके, तो बच्चों चैप्टर का नाम लिखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और जो टॉपिक नेम है दैट इज बार मैग्नेट। तो इस चैप्टर में बच्चों हम क्या देखेंगे कि अभी हमने जो पहले पढ़ा था, जो हमने पूरा मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ा, वहां पे हमने देखा था कि मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है वो एक मूविंग चार्ज शो कर रहा है, राइट। हमने तब ब्रीफली ये बात की थी कि भाई मूविंग चार्ज तो शो करता ही है, लेकिन जो कुछ नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स भी होते हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, राइट। तो इनफैक्ट हिस्टोरिकली भी हमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का पता चला था, पहले तो नेचुरल मटेरियल्स का ही चला था पता, और लेटर ऑन पता चला था कि हाँ भाई करंट कैरिंग वायर्स भी सेम प्रॉपर्टीज शो कर सकती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज की, एंड वो कैसे रिलेटेड हैं विद मूविंग चार्जेस वाले मैग्नेटिज्म। तो मतलब बेसिकली आप ये मान लें कि जो हमने पहले पढ़ा, जो अभी तक पढ़ा, वो सारे थे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, राइट। और ये जो है दीज आर नेचुरल मैग्नेट्स। तो अच्छी बात बच्चों ये हो गई है कि ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, काफी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह थी इसमें। तो अब ये इसका थोड़ा सा ही पढ़ जाता है। तो आपको ये भी जल्दी समझ आ जाएगा कि हमने क्यों पहले वो चैप्टर पढ़ा है और फिर हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। बेसिकली मैथमेटिकली आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को शेयर करना ज्यादा इजी है। तो बच्चों, तो बेसिकली हाँ जी, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एक बार मैग्नेट की। तो बार मैग्नेट का क्या मतलब है? कोई भी एक नेचुरली अकरिंग मटेरियल जो कि ऐसे एक क्यूबॉइडल शेप में है। तो आप फिगर देख सकते हो कि एक बार मैग्नेट किस तरीके का होता है देखने में, ठीक है। तो सिंपल क्यूबॉइड शेप है, आप देख सकते हो। अब आपने जो फिगर बनाना है बच्चों, आप तो बस सिंपल ये जो मैंने राइट साइड पे बनाया हुआ है, ये जो रेक्टेंगल सा बनाया हुआ है, वो बनाना है। अब
एक बार मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों? दिस इज बेसिकली अ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है? जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल होता है जो कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के से बना हुआ होता है, ऐसे ही बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डायपोल है। तो यहां पे हम चार्जेस नहीं कहते पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे हम कहते हैं पोल्स। तो पोल्स को हमने नाम दे दिया एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एज सच कोई फर्क नहीं है, इनको हम पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल भी बोल सकते थे जैसे चार्जेस को बोलते हैं, मतलब नॉर्थ साउथ की कोई ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं है। इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि बस हाँ दोनों का बिहेवियर ऑपोजिट है जैसे चार्जेस के केस में होता है, ठीक है? तो तो जो मतलब मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट है, ये एक डायपोल है, मतलब इसके अंदर दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है? तो जस्ट लाइक चार्जेस, यहां पर भी पोल्स का बिहेवियर वैसा ही है कि लाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? कोई डाउट अभी तक? ओके okay. तो अब बच्चों पोल्स की एक जो बड़ी खास बात है कंपेयर टू चार्जेस, पोल ना कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, ठीक है? वो एक रीजन होता है, ठीक है? वो इस फिगर से बड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो लेफ्ट साइड वाला फिगर है कि भाई जैसे जो बार मैग्नेट है उसका आधे रीजन को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और आधे रीजन को हम कहते हैं एज साउथ पोल। मतलब ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जहां पे हम कह देंगे कि हाँ पोल रखा हुआ है जैसे हम चार्जेस के केस में कह देते थे। यहाँ पे एक पूरा रीजन है जो नॉर्थ पोल है और जो बाकी आधा रीजन है वो साउथ पोल है, ठीक है? और जो दूसरी बच्चों चार्जेस से डिफरेंट प्रॉपर्टी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से समझना बच्चों। चार्जेस के केस में तो हम पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है? बहुत भाई पॉजिटिव चार्ज सेपरेट है, नेगेटिव चार्ज सेपरेट है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक पोल्स की ये खासियत है कि आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते, आपके इंडिविजुअल पोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आपके दोनों पोल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है? तो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि पोल्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड, एवरी मैग्नेट हैज बोथ पोल्स, ठीक है? मैग्नेट का मतलब ही ये है, इसलिए मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी है, मैग्नेट का मतलब ही ये है कि वो एक डायपोल है। तो हर मैग्नेट में हमेशा ही दो पोल्स होते हैं, आप पोल्स को अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है? इनफैक्ट जैसे आप लेफ्ट साइड वाले फिगर में देखो, अगर हम ये भी सोचे ना कि हमने मैग्नेट को बीच में से काट दिया तो जो छोटा टुकड़ा बनेगा उस छोटे टुकड़े के अंदर भी फर्दर दो पोल्स बन जाएंगे। तो उस छोटे रीजन में, उस छोटे टुकड़े में फिर उसका आधा रीजन नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा और बाकी आधा रीजन साउथ पोल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। सर सर हाँ जी। सर फिर जो हमने कहा है कि ये नॉर्थ और साउथ का ये पॉइंट नहीं रीजन होता है, तो सर हाँ ये रीजन भी सर पर्टिकुलर नहीं है ना, कि मतलब परमानेंट नहीं है ना? अगर हम हाँ हाँ, ये रीजन भी कोई परमानेंट नहीं है, यस। तो जैसे हम देख सकते हैं कि बड़ा मैग्नेट था तो वो पूरा रीजन नॉर्थ पोल था, जब उसको आधा कर दिया तो उसका भी आधा रीजन नॉर्थ पोल बन गया और आधा रीजन साउथ पोल बन गया।
तो वो जो पोल है वो चेंज हो जाता है, मतलब जो रीजन है। सर मतलब मैग्नेटिक पोलैरिटी फिर ऐसे खत्म भी हो सकती है, मतलब कि जैसे चेंज हो रहा है तो फिर इसका एक टर्मिनेट पॉइंट भी होगा ही ना। आप मतलब जितना मर्जी छोटा करते जाओ, वो मतलब जितना मर्जी छोटा टुकड़ा कर लो, हर टुकड़े के फाइनली दो पोल्स ही होंगे, आप एक पोल नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी सर, यस। आपने तोड़ के दो मैग्नेट्स बना दिए। हम्म। अब टोटल इस वक्त चार पोल्स हैं, एक लेफ्ट वाले का नॉर्थ साउथ है, एक राइट वाले का नॉर्थ साउथ है। हम्म। अगर अट्रैक्शन के कारण आप इनके साउथ और नॉर्थ को जोड़ दो तो उनकी एग्जिस्टेंस रहेगी उस टाइम भी, जब वो अट्रैक्शन के कारण ही जुड़े हुए हैं, या फिर वो एक नॉर्थ और एक साउथ की तरह बिहेव करेंगे? मतलब वो बिहेव ऐसे ही करेंगे कि एज इफ बीच वाला पोल खत्म हो गया और सिर्फ एक्सट्रीम्स पे पोल्स रह गए। मतलब जस्ट लाइक आप सोचो कि आपने पॉजिटिव चार्ज और हाँ जी, नेगेटिव चार्ज क्योंकि को अगर कंबाइन कर दिया, तो वो एक तरह से चार्ज खत्म हो गया ना। बट फिर उनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस क्यों खत्म हुई? खत्म नहीं हुई, मतलब बट आपने कंबाइन नहीं किया ना, आपने सिर्फ आपस एक में पॉइंट पे कैंसिल हो गई। टच किया है। हाँ, तो पोल क्या है ना, एक रीजन ही है, मतलब एक टाइप ऑफ बिहेवियर है, राइट। तो 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 इसीलिए तो हम उसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे। अगर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर पिन पॉइंटेड जगह पे कुछ होता, फिर तो हम उसको अलग ही कर सकते होते। तो पोल इज मोर ऑफ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। उसको बोलने में हम रीजन बोल देते हैं, बट एक प्रॉपर्टी की तरह है वो, जो कि मैग्नेट की शेप साइज के साथ चेंज होती रहती है। बट सर बनना तो कुछ ऐसा चाहिए था ना, जैसे जब हमने इन दोनों को फोर्सेस के कारण ही जुड़ गए, तो जो बड़ा मैग्नेट है उसके चार टुकड़े हो जाए, सबसे लेफ्ट वाला नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ। ऐसे अगर आप कैंसिल कर सकते हो जोड़ने से नॉर्थ साउथ को, फिर नहीं तो पूरे नहीं नहीं बड़े नहीं, मैग्नेट में नहीं कैंसिल कर वो दो, तो फिर तो जो कुछ भी आप नहीं कह है। रहे हो, जो आप कह रहे हो, फिर तो ये भी क्वेश्चन है ना कि भाई आधा किया तो दो अलग अलग पोल्स कैसे बन गए। पूछना मैं वही चाह रहा था, वो वो तो एक ही बात है ना। मतलब चाहे हम ये कह लें कि ऐसा कंबाइन कुछ करके नहीं। ऐसा क्यों हुआ, चाहे हम ये कह लें कि स्प्लिट करके ऐसा क्यों हुआ। हाँ जी, हम्म, तो फैक्ट है, लॉ होता है ऐसा, बस ये मानना पड़ेगा। मतलब हाँ फाइनली तो मानोगे ही। मतलब लॉजिक इसका ये है कि मतलब जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वो तो उसकी एक अंदर की प्रॉपर्टी है जिस कारण से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे बिकॉज ये कोई डिस्क्रीट पार्टिकल नहीं है ना, जिसको मैं कह पाऊँ कि हाँ भाई ये पार्टिकल था तो मैं कह दूं कि अलग अलग पार्टिकल हो गए। तो हाँ जी, वो तो हमने एक आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी बनाई है जिससे कि हम इजीली समझ पाते हैं सारा कुछ। जी सर, हम्म, ठीक कि है। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसीलिए हमने इस चैप्टर को बाद में शुरू किया हुआ है। मतलब पहले हमने पढ़ लिया सारा इलेक्ट्रिक डायपोल और ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, ताकि हम अब कुछ ऐसी टर्म्स डेवलप कर लें जिससे कि इसकी मैथ्स बनानी इजी हो जाए हमारे लिए। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है अभी मेरी? नो सर। एक मिनट।
तो बच्चों फिर से समझो, ठीक है, कि वो खत्म क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो कहीं एक पॉइंट पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। फिर तो हम ये कह देते कि हाँ भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास है, फिर तो चलो हम कह देते कि यार वो पॉइंट को अलग कर दिया तो वो प्रॉपर्टी खत्म होगी। तो ये प्रॉपर्टी तो एकदम डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज ऑफ मैग्नेट क्रिएट हो रही है। तो जब मैग्नेट आधा रह गया तो वो उस आधे मैग्नेट के हिसाब से क्रिएट हो जाएगी। ये पता नहीं क्या चक्कर हो जाता है, सेम वाईफाई से एक डिवाइस चल जाता है, दूसरा कह रहा है कि कनेक्टिंग। कोई बात नहीं, और तरीका लो। अब दिख रहा है बच्चों? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हमें ये समझना है कि एक बार मैग्नेट की हम मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से लिखते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि एक करंट कैरिंग लूप की हम मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं एज करंट इनटू एरिया, ठीक है। सिमिलरली हम देखते हैं कि हम एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखेंगे। अब हमें पुराने चैप्टर से याद है कि हम डाइपोल मोमेंट वैसे कैसे लिखते थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, चार्ज इनटू सेपरेशन, है ना, कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता था तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय जो उन दोनों चार्जेस में सेपरेशन है उससे कर देते थे। यहां पे बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास कोई बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका नहीं होता मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। तो हमने अपना एक अप्रोक्सीमेट मेथड बनाया हुआ है, ठीक। और वो भी हमने क्यों बनाया है, क्योंकि अब मैग्नेटिक मोमेंट की हेल्प से हम कंपेयर कर लेते हैं कि भाई अगर बार मैग्नेट की मान लो मैग्नेटिक मोमेंट किसी करंट कैरिंग लूप के सेम आ गई तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे टर्म बनाई है मैग्नेटिक मोमेंट की। अब ये कैसे बनाई है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैसे तो मैंने आपको अभी बोला कि पोल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होता, राइट। पर हम क्या करते हैं, हम एक वो वाला पॉइंट ले लेते हैं जहां पे हम एक तरह से ऐसा मान सकते हैं कि भाई सारे का सारा पोल कंसंट्रेटेड है। अगेन बच्चों ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, असली में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता। इसको आप थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हो जैसे हम 11th क्लास में बनाते थे ना सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट, कि भाई एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारा मास कंसंट्रेटेड हम मान सकते थे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस। ऐसे ही यहां पे हमने एक ऐसा पॉइंट मान लिया जहां पे हम सारे का सारा पोल को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो कि मैंने उसको ब्लू से डॉट से दिखाया हुआ है। तो ऊपर जहां पे सारा कंसंट्रेटेड है उसको नॉर्थ बोल दिया, नीचे वाले को साउथ बोल दिया। और बिल्कुल चार्जेस की तरह बच्चों यहां पे हम लिख देते हैं उसको एज प्लस एम और माइनस एम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना स्मॉल एम लिखा है मैंने। तो इस केस में हम जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं जैसे बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह, जैसे वहां होता था चार्ज इनटू सेपरेशन, यहां पे हो जाता है पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। मतलब पोल स्ट्रेंथ जो क्वांटिटी है वो एक तरह से दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है।
तो मतलब पोल स्ट्रेंथ हम निकाल ही नहीं सकते, हमें दी होगी हमेशा। देयर इज नो वे जिससे हम पोल स्ट्रेंथ निकाल पाए। ये हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, ये कोई एज सच प्रॉपर्टी नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये कह पाए कि हाँ भाई कि पोल स्ट्रेंथ की हम वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ जी, तो यहां बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है, ध्यान रखना, दैट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। तो 2L मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम डायपोल में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले डायपोल में भी 2L ही लिखते थे, और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है 2L लिखने की, ठीक है। और एक आपने ध्यान ये रखना है कि ये जो 2L लेंथ है, दिस इज नॉट द लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, राइट। बार मैग्नेट इटसेल्फ तो थोड़ा लंबा है, 2L तो उससे छोटी लेंथ है, राइट। तो दो पॉइंट्स जो यहाँ पे आप एडिशनली नोट कर सकते हो वो ये है कि एक तो जो स्मॉल m है दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। और दूसरा 2L is not equal to the length of magnet। तो बच्चों ये तो हम सबसे सिंपल केस कर रहे हैं बार मैग्नेट वाला। हमने जैसे गैल्वेनोमीटर के केस में देखा था, मैग्नेट्स तो और शेप्स के भी होते हैं, जैसे हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी और मुश्किल होती है। तो वो सब नहीं हमें करना, हमें तो सिंपल बार मैग्नेट वाले केस के लिए ही करना है, ठीक है। और जो इसकी बच्चों डायरेक्शन है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल की होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल की क्या डायरेक्शन होती थी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे ही इसकी डायरेक्शन क्या होगी, -m से +m कह दो या साउथ से नॉर्थ कह दो। तो ये वजह, ये 2L जो है, जो मैंने 2L लिखा हुआ है, ये बेसिकली वो जो दो पॉइंट्स हैं +m और -m, उनके बीच की सेपरेशन है, ठीक है। ये भी एक्सपेरिमेंटली ही निकलती है, ठीक है। मतलब इसकी कोई ऐसे फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली ही निकालनी पड़ती है हमें कि जो दोनों पोल्स हैं वो कितनी दूरी पे हैं। सर मतलब जो एल है फिर वो हमेशा सेंटर से तो नहीं है? हाँ, L एक तरह से आप मान लो सेंटर से डिस्टेंस हो गया पोल का, इसीलिए टोटल 2L हो गया ना। सर मतलब जो नॉर्थ और साउथ पोल है सर, उसका सर जो बार मैग्नेट के एजेस हैं सर दोनों, उनसे सेम डिस्टेंस होगा। सेम डिस्टेंस होगा ना? हाँ, ठीक है सर। ओके। आगे बच्चों हम ये देखेंगे कि अगर हम एक बार मैग्नेट को स्प्लिट कर देते हैं, बच्चों ये ध्यान रखना जब आप फॉर्मूला यूज करोगे आपको तो सेपरेशन बिटवीन द पोल्स वाला डिस्टेंस यूज करना है, ठीक है। मतलब वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको कैसे दिया हुआ है, L दिया हुआ है या 2L दिया हुआ है। मतलब आपको याद तो ऐसे रखना है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज दिस क्वांटिटी, दिस इज सेपरेशन बिटवीन पोल्स,
राइट। तो अब अगर हम एक बार मैग्नेट को स्प्लिट करते हैं या कट करते हैं तो क्या होता है, देखो एक बार मैग्नेट को कट करने के बच्चों दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं इसको वर्टिकली काट दूं, है ना। अगर मैं वर्टिकली काटूंगा तो मेरे पास जो दो टुकड़े आएंगे वो हर टुकड़े की जो लेंथ तो ओरिजिनल वाली हुई, बट जो उसकी चौड़ाई है वो आधी रह गई। ठीक है, मतलब इस तरह से लेंथ वाइज काटने का मतलब हुआ बच्चों कि हमने ऐसे काट दिया, बीच में से वर्टिकली काट दिया। और दूसरा तरीका है जैसे मैंने ऊपर वाले में दिखाया हुआ है कि आपने उसको हॉरिजॉन्टली काट दिया, बीच में से काट दिया। तो इस केस में आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि हर टुकड़े की लेंथ कम हो गई, लेकिन जो थिकनेस है वो सेम रही। तो बच्चों क्या होता है, अगेन बच्चों इसमें ना मतलब सॉर्ट ऑफ सारा कुछ याद रखने वाला ही है। जब तो हम उसको हॉरिजॉन्टली काटते हैं बीच में से, तो जो नया पीस बना उसके अंदर हमने ऑलरेडी बात कर ली कि उसके अंदर दो पोल्स बन जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जो नया पीस बना, आधा पीस, ठीक है, उसके अंदर जो दो पोल्स बने उनका एम तो सेम रहता है जो ओरिजिनल वाले मैग्नेट का था, लेकिन जो उन दोनों पोल्स के बीच में सेपरेशन थी वो आधी हो जाती है कंपेयर टू ओरिजिनल मैग्नेट। ठीक है, तो उस कारण से जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगी, राइट। बट आपको यह समझना है कि वो हाफ क्यों हुई। मैग्नेटिक मोमेंट में दो टर्म्स हैं, पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन। तो किस रीजन से मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हुई, क्योंकि सेपरेशन जो थी पोल्स के बीच में वो हाफ हो गई। जो सेकंड केस है जब हम उसको लेंथ वाइज काटते हैं, उस केस में बच्चों जो हर पीस बनता है उसमें जो सेपरेशन बिटवीन पोल्स है वो तो सेम ही रही जो पहले थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसकी थिकनेस आधी रह गई, इसलिए जो पोल स्ट्रेंथ है वो आधी हो जाती है। तो अगेन एम जो है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो हाफ हो जाती है। तो वंस अगेन मतलब मैग्नेटिक मोमेंट तो दोनों केसेस में ही हाफ हो रही है, बट रीजन अलग अलग है। एक केस में क्या रीजन हुआ कि सेपरेशन हाफ हो गई, और दूसरे केस में क्या रीजन हुआ कि जो पोल स्ट्रेंथ है वो हाफ हो गई। सर एक्सक्यूज मी सर, यस, पहले केस में मतलब मान लो सबसे पहले सारे मैग्नेट की लेंथ जो थी वो एल थी, कैपिटल एल, और जो ऊपर ठीक है। वाले का डिस्टेंस था मतलब उसका पोल स्ट्रेंथ में जो हमने माने हैं कि प्लस एम और माइनस एम, ऊपर वाले का था एच से एक्स, तो नीचे वाले का भी एक्स ही होगा। बिल्कुल। दोनों के बीच ये में जो हमारी टू स्मॉल एल वाली लेंथ है वो हो जाएगी कैपिटल एल माइनस टू एक्स। अब जब हमने उसको बीच से काटा तो टोटल मैग्नेट की लेंथ तो कैपिटल एल बाई टू रह गई, वो तो आधा हो गया। लेकिन जो ऊपर वाला था वो तो अभी भी एक्स नीचे ही है ना एज नहीं से, नहीं 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 नहीं, तो मैं वही नीचे वाला बताने भी लगा था। कॉरस्पॉन्डिंगली एक एक्स ऊपर ही मिनट नहीं बनेगा। नहीं नहीं, मैंने इसीलिए बच्चों देखो वो ब्लू डॉट्स बनाए हुए हैं, और उनको आप ध्यान से देखो कि ऐसा नहीं है कि जब आपने मैग्नेट को आधा किया तो वो जो ब्लू वाला पॉइंट है
वो अभी भी वहीं पे ही रहा, जिस पॉइंट पे सारा पोल कंसंट्रेटेड था। मतलब बड़े मैग्नेट में जहां पे वो ब्लू पॉइंट है, छोटे मैग्नेट में वो ब्लू पॉइंट वहीं पे नहीं है, वो ऊपर शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो ये जैसे ही हम काटते हैं, वो जो इफेक्टिव पोल वाले पॉइंट हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं। इसका रीजन क्या बना शिफ्ट करने का? नहीं बता सकते, मतलब आप सिर्फ ऐसे समझ सकते हो कि बेसिकली अगर हम ये जो टोटल लेंथ है, लेट से इस टोटल लेंथ को हम 1 मिनट के लिए 2L लिख दें, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पोल्स के बीच में डिस्टेंस होता है, दिस इज अ पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ द टोटल लेंथ। मतलब what सो एक बार फिर are- से रिपीट कर दो। हाँ, मतलब जो ये 2L होगा, दिस इज फॉर एग्जांपल 0.8 टाइम्स द टोटल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, ये लिखना मत बच्चों, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल की फॉर्म में दे रहा हूं। तो इसलिए क्या हुआ कि जब आपने बार मैग्नेट की लेंथ ही हाफ कर दी, तो पोल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो भी वही सेम फैक्टर से चेंज हो गई, वो भी हाफ हो गई। ठीक है, ठीक है सर। तो थोड़ा सा आप इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि भाई जो एम है वो एक तरह से जो मटेरियल है उसकी चौड़ाई पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो भाई सेकंड केस में क्योंकि चौड़ाई कम हो गई इसलिए एम हाफ हो गया। फर्स्ट केस में जो चौड़ाई है वो सेम रही, इसलिए एम पे इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है बच्चों, तो आपको ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई बार मैग्नेट को हमने भी कट किया, चाहे 2 टुकड़ों में चाहे 3 टुकड़ों में, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड सो ऑन। तो आपको उसके हिसाब से बताना होगा कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट को क्या होगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई किस केस में एम चेंज होगा, स्मॉल एम चेंज होगा, और किस केस में सेपरेशन चेंज होगी। तो बस सिंपल ये याद रखना है कि लेंथ वाइज काटेंगे तो सेपरेशन चेंज होएगी, और अगर विड्थ वाइज काटेंगे तो उल्टा बोल दिया मैंने, लेंथ वाइज काटेंगे तो पोल स्ट्रेंथ चेंज होएगी, और विड्थ वाइज काटेंगे तो मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ है वो चेंज होएगी। ठीक है, कोई भी डाउट बच्चों बताओ। नो सर। इसमें आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आ सकता कि भाई आपको डायगनली काट दिया या 30 डिग्री एंगल से काट दिया, नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ बार मैग्नेट ही आ सकता है और उसको ऐसे 2 तरीके से ही काट सकते हैं बस।
ओके, नेक्स्ट बच्चों, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट, ऐसे ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो हम उसको ड्रॉ इस केस के लिए कर लेंगे, बार मैग्नेट के लिए। बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो तो हर केस के लिए वैलिड है, वो जरूरी नहीं है कि बार मैग्नेट के लिए हो, वो तो हर जगह ही वैलिड है, बस उनको समझ हम इस केस के लिए लेंगे ड्रॉ करके। अब बच्चों, फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है? ठीक है, अच्छा, उससे पहले हम बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात कर सकते हैं। तो बार मैग्नेट तो एक डायपोल ही है, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में सीखा था डायपोल के कारण फील्ड लिखना, राइट? तो बिल्कुल वैसे ही हम एक बार मैग्नेट के कारण भी फील्ड लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बार मैग्नेट, तो उसकी एक एक्सियल पोजीशन हो गई और एक इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। तो आप ध्यान से देखो, मैंने बिल्कुल सेम फॉर्मूलाज लिखे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैट्स के थे। एक्सियल पे क्या था? 2kp/r³। तो बस फर्क क्या पड़ा कि वहां पे k होता था 1/4πε0, यहां पे k क्या हो गया? μ0/4π। और दूसरा, वहां p होता था डायपोल मोमेंट, यहाँ पे m है मैग्नेटिक मोमेंट, राइट? तो वंस अगेन बच्चों, आप देखो, मैंने बिल्कुल वही रिजल्ट्स लिख दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले, सिर्फ टर्म्स को चेंज कर दिया, k चेंज कर दिया और p की जगह m लगा दिया। ठीक है जी, क्लियर एवरीवन? सिमिलरली बच्चों, बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी किसी एक्सटर्नल फील्ड में? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? -m.b, राइट? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। मैंने इसको ना स्पेसिफिकली लिख दिया एक्सटर्नल, ताकि आप इसको उसकी खुद की फील्ड से ना कंफ्यूज करो। तो ये फॉर्मूला कब लगना है? जब आपने एक बार मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, राइट? ओके, तो अब हम बात करेंगे फील्ड लाइंस की। अब बच्चों, फील्ड लाइंस को प्लॉट करने का तरीका क्या होगा? ये आपने 10th क्लास में भी बात की हुई है कि भाई हम क्या करें कि जैसे एक बार मैग्नेट लें, ये फिगर नहीं बनाना आपने, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, और हम उस बार मैग्नेट की अलग अलग पोजीशंस पर कंपास रखते जाएं, कंपास नीडल, राइट? और हम देखते जाएं कि वो कंपास नीडल किधर को पॉइंट कर रही है। तो हम उसकी हेल्प से फील्ड लाइंस प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक दूसरा तरीका भी किया हुआ है 10th में कि वो आयरन फिलिंग्स रख के पेज पे उसके नीचे बार मैग्नेट रख दो, तो वो आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाती हैं, राइट? तो मतलब जस्ट मतलब हमारे को ऑब्वियसली ये नहीं जानना कि कैसे बनाते हैं, वैसे वैसे आइडिया दे रहा हूं मैं आपको कि जनरली क्या मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम फील्ड लाइंस को प्लॉट करते हैं। तो वो सारा कुछ करके जो फील्ड लाइंस बच्चों बन जाती हैं,
वो कुछ इस तरीके की बन जाती हैं, फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट। राइट, तो ये फिगर हमने ड्रॉ करना है, और बेसिकली फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या हुई, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली, कि these are imaginary lines to describe magnitude and direction of magnetic field. ठीक है, एक बार प्रॉपर्टीज समझ लो, फिर नोट कर लेना। जो बच्चों इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम ये कहते थे कि जो फील्ड लाइंस हैं वो फ्रॉम नॉर्थ पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती हैं। यहां पे हम ये कहते हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, मतलब सर्कल या कुछ भी कर्व टाइप्स बनेगा फील्ड लाइंस का। अब इनकी डायरेक्शन क्या होती है, द डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। ये तो बिल्कुल सिमिलर हो गई जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में थी कि भाई फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, बट एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई जो कि है इनसाइड द मैग्नेट। तो ये फील्ड लाइंस होती हैं फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, मतलब वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों प्रॉपर्टीज रिलेटेड हैं, राइट। तो मैं फिर से इनको रिपीट कर रहा हूं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो बच्चों स्टैंडर्ड हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली थी वही है। ये वाली प्रॉपर्टीज जो हैं ये सबसे डिफरेंट है कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं, ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स outside the magnet. They go from north pole to south pole. Inside the magnet they go from south pole to north pole. तो ये बच्चों बहुत ध्यान रखना है, जैसे कभी इस पे क्वेश्चन आए कि भाई फील्ड लाइंस कहां से कहां ट्रैवल करती हैं, तो जल्दबाजी में सिर्फ नॉर्थ टू साउथ मत लिख देना। ये ध्यान रखना कि नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट है, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट है। मतलब जैसे अगर क्वेश्चन ये आए कि भाई फील्ड लाइंस ऑलवेज गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो ये गलत हो गया ना, कि भाई वो साउथ से नॉर्थ भी जा सकती हैं। अच्छा मुझे बताओ, और किस केस में ऐसा कुछ था कि कोई मूवमेंट बाहर अलग तरीके की थी, अंदर अलग तरीके की थी? यस, गुड तेजस्विनी। प्रदीप और डिटेल में लिखो। कोई मोशन चाहिए मेरे को, कोई मोशन, किसी चीज की मोशन, वो किसी बॉडी के बाहर एक तरीके की है, किसी बॉडी के अंदर दूसरे तरीके की है। तो जो चार्जेस की मोशन थी बच्चों सर्किट के अंदर, याद करो हम कहते थे ना कि सर्किट के अंदर जो चार्जेस हैं वो बैटरी के बाहर दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड बैटरी के अंदर दे मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। वही बात यहाँ पर भी है, तो ये ध्यान रखना है। मतलब कोई जब प्रॉपर्टी कहीं पे लिखनी हो या ट्रू फॉल्स पूछा जाए तो ये ध्यान रखना।
बाकी प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल वैसी ही हैं जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में थी कि भाई दे कैन नॉट इंटरसेक्ट, और दूसरा जितनी ये ज्यादा क्राउडेड होंगी मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी स्ट्रांग होगी। तो ये बच्चों फील्ड लाइंस को देख के आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि एक्चुअल पोजीशन पे आप देखो हर जगह पे जो फील्ड लाइंस हैं दे आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, जो मैंने राइट से दिखाई हुई है। तो एक्चुअल पोजीशन पे आप देख सकते हो वो सारी जगह ही ऊपर की तरफ ही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो नीचे की तरफ है, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज लिख लो। ऊपर कुछ नहीं है, ये तो मैंने वैसे बस बताया था, ये बच्चों ड्रॉ नहीं करना आपको, ये तो बस बताया था कि कैसे हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। लिख लिया बच्चों? Excuse me, sir. यस। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नीट्यूड कैसे बताती हैं? जहां पे पास होती हैं वहां मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, जहां दूर हो जाती हैं वहां मैग्नीट्यूड कम। मतलब जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इस फिगर के हिसाब से आप देख सकते हो कि इक्वेटोरियल पोजीशंस जो बन रही हैं वहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर है ना, कंपेयर टू जो एक्चुअल पोजीशन बन रही है। और हमें पता भी है कि एक्चुअल पे फील्ड ज्यादा होती है कंपेयर टू इक्वेटोरियल। या आप ये देख सकते हो कि मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस हैं वो बहुत क्राउडेड है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। लिख लिया भाई? Yes, sir.
ओके, ये फॉर्मूला देख लो भाई फटाफट, किसने नहीं लिखा था। ओके, नेक्स्ट बच्चों ये बताओ कि ऐसी फील्ड लाइंस और कहाँ पे होती हैं, कोई आइडिया? बिल्कुल ऐसी देखने में। सोलेनॉइड या फिर करंट लूप। सोलेनॉइड में भी बेसिकली बहुत सारे करंट लूप्स ही होते हैं। तो अब बच्चों हम एक आर्टिफिशियल मैग्नेट को एक नेचुरल मैग्नेट के साथ रिलेट करने लगे हैं। तो बेसिकली क्या ऑब्जर्व किया गया है कि एक बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, तो इसलिए कहीं पर भी दोनों का बिहेवियर बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। ठीक है, मतलब आप डिफरेंस बता ही नहीं सकते कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो सोलेनॉइड के कारण आई है या फिर वो एक बार मैग्नेट के कारण आई है। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है, बस यू आर सपोज टू नो कि भाई बार मैग्नेट और सोलेनॉइड का बिहेवियर बिल्कुल सिमिलर है। आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ अ बार मैग्नेट बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड, या उल्टा कि सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो बस आपने दोनों की फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखा देनी है और कह देना है कि भाई हाँ जी दोनों सेम होती हैं। ठीक है, यस, बार मैग्नेट के अंदर भी जो सेंट्रल रीजन होता है वहां पे फील्ड यूनिफॉर्म होती है, जस्ट लाइक अ सोलेनॉइड। राइट, कर लिया ड्रॉ। नेक्स्ट बच्चों एक ये रिजल्ट है, ये ना थोड़ा बाउंड्री लाइन सा है, मतलब कि पता नहीं सिलेबस में एग्जैक्टली कटा है कि नहीं कटा। एक हिसाब से कटा है, दूसरे हिसाब से नहीं कटा, तो हम मतलब लिख ही लेते हैं। क्या होता है, ये खत्म हो गया, ठीक है, सोलेनॉइड वाला पार्ट खत्म हो गया। क्या होता है कि अगर हम एक बार मैग्नेट को
जो एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर सस्पेंड कर दें, मतलब मान लो हमने एक बार मैग्नेट को सेंटर से धागे से बांध दिया, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट दिखा देता हूं मैं किस तरह कह रहा हूं। लाइक दिस बच्चों, ठीक है। तो मान लो कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेट्स से लाइक दिस। तो बताओ बार मैग्नेट अपने आप को किस तरह से अलाइन करेगा? बार मैग्नेट ऐसे घूम सकता है, तो अगेन बार मैग्नेट क्या है, एक डायपोल ही है ना, वो ऐसे घूम सकता है। तो वो अपने आप को कैसे अलाइन करेगा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट शुड बी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? राइट, तो इसका मतलब वो इस तरीके से अपने आप को अलाइन करेगा कि उसका नॉर्थ पोल टुवर्ड्स राइट हो और साउथ पोल टुवर्ड्स लेफ्ट हो, राइट? अब बच्चों मान लो हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दें बार मैग्नेट को, तो क्या होगा? वो अगर हम मैग्नेट को थोड़ा सा किसी भी एक साइड घुमा के छोड़ दें तो क्या होगा? वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा अंदर बाहर, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हमने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया, इट एग्जीक्यूट्स एसएचएम। ठीक है, इट कैन बी मैथमेटिकली शोन कि जो उसकी मोशन है वो एसएचएम होती है। मतलब यहाँ भी हम वो, इसको मतलब मेन से एक एंगल से थोड़ा साइड लेके जाएंगे तो ये भी assumption हाँ, होता है कि छोटा एंगल है। यस, छोटा एंगल। तो वो थोड़ा थोड़ा लेफ्ट राइट करके स्विंग करता रहेगा। तो ये जो इसका जो टाइम पीरियड होता है बच्चों एसएचएम का, दैट इज गिवन बाय t इक्वल टू 2 पाई रूट आई
upon md. Here, what is I? Moment of inertia. तो वो जो बार मैग्नेट तो एक तरह से एक रॉड शेप का हो गया ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ? अगर हम इसकी लेंथ को L कहते हैं, टोटल लेंथ L, so this becomes m dash into L square by 12. ठीक है। अब जो बस ध्यान ये रखना है, जो गलती हो सकती है, m डैश मैंने क्यों लिखा है कि आप उसको मैग्नेटिक मोमेंट से मत कंफ्यूज कर देना। m डैश क्या है? मास, and L is of course the length. राइट। तो एक्चुअली क्या है कि इस टाइप के अरेंजमेंट का एक पर्टिकुलर नाम है, उसको वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कहते हैं। अब वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट आपके सिलेबस में है। तो है तो ये बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी, तो इसलिए कर ही लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसमें बच्चों सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हम एक करके देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। ध्यान से करना बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। हर टर्म के बारे में सोचना कि क्या चेंज आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट में क्या चेंज आएगा वो तो आपको पता ही है। ये गलती नहीं होनी चाहिए कि बाद में कहो कि सर ये टर्म तो रह ही गई थी। ये रिजल्ट बच्चों याद ही करना है, इसकी डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। करो ट्राई बच्चों।
अटैच हमने दोबारा भी सेंटर से ही किया है। आदित्य ठीक है, अवदेश गलत है, नितिश ठीक है, अबल ठीक है, गुड, ईशांक गलत है, नहीं, दामिनी दोबारा ट्राई करो, करमन ठीक है, अक्षता ठीक है, तेजस्विनी ठीक है, मुस्कान ठीक है, दीपजोत मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए भाई, मेरे को तो टाइम चाहिए कि नया टाइम कितना है, T/2, 2T, 3T एक्सेट्रा। शाइना गलत है, खुशनीत आपका भी गलत है, दामिनी ठीक है, वेरी गुड, कशिश गलत है, सना गलत है, हाँ मतलब हाफ की है, वो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है, हाफ ही किया। चलो बच्चों, लास्ट 2 मिनट्स, आसान है वैसे कुछ, मतलब इतना तो है ही नहीं। दीपजोत अब ठीक है, कशिश से आपने किसका आंसर भेजा है? मेरे को पता नहीं चल रहा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। ठीक है, खुशनीत आपने भी किसका लिखा है वो आंसर?
ठीक है कशिश, कुछ नहीं ठीक है, मतलब वो जस्ट ठीक है। देखो बच्चों, भाई फर्स्ट केस जो है, जब आपने उसको अलोंग लेंथ काटा, राइट, मतलब लाइक दिस, जस्ट टू बी कंप्लीटली क्लियर, तो जो हमारा m है वो तो हमें पता ही है कि हाफ हो गया, है ना। और फॉर्मूला में क्या आ रहा है, i आ रहा है ना। i में क्या होता है, i इज इक्वल टू m डैश l स्क्वायर बाय 12। तो इसको क्या होगा, अब एक तो m डैश हाफ हो गया और लेंथ तो सेम ही रही, मतलब ये वाली जो वैल्यू है हम देख सकते हैं i बाय 2 हो गई। तो भाई i भी हाफ हो गया, m भी हाफ हो गया, तो इसलिए टाइम पीरियड जो है सेम आएगा। आया समझ बच्चों। सिमिलरली सेकंड केस में जो m है वो तो हाफ होना ही है, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो i है विच इज m डैश l स्क्वायर बाय 12, उसको क्या हो जाएगा, मास तो भाई आधा काटा है तो हाफ होना ही होना है। अब इस केस में लेंथ भी आधी हो गई, तो यहाँ l स्क्वायर बाय 4 आ गया। तो आप ये देख सकते हो कि ये i बाय 8 हो गया। तो इस केस में जब मैं t डैश में पुट करूंगा, i में i बाय 8, m में हाफ, तो रूट के अंदर एक 1/4 की टर्म आ गई, तो ये क्या बन गया, t बाय 2। हाँ जी बच्चों बताओ, सबको क्लियर हो गया बिल्कुल। देख लो अगर कुछ भी कंफ्यूजन है। ठीक है, नहीं नहीं खत्म नहीं हुआ चैप्टर, एक पार्ट और है। ये बाउंड्री लाइन वाला केस में ना कराता तो अभी खत्म हो जाता, बट चलो कर ही लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो बच्चों फ्रॉम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस हमें ये पता है कि अर्थ की खुद की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अर्थ के आसपास अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट करता है। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स जिससे ये पता चल रहा है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट करता है। नहीं, gravity is something else. We can't mix gravity with magnetic property. सबसे तो सिंपल एग्जांपल तो कंपास नीडल वाला है, राइट। जो कंपास नीडल होती है वो क्या होती है बच्चों, इट इज नथिंग बट अ बार मैग्नेट, बहुत छोटा सा पतला सा बार मैग्नेट। तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि वो अर्थ की फील्ड के अलोंग अलाइन कर रही है अपने आप को, ठीक है। और कोई एग्जांपल बच्चों। यस, दूसरा एग्जांपल है, आपने टर्म सुनी होगी बच्चों, ऑरोरा बोरियालिस। यस, माइग्रेटरी बर्ड्स का भी रोल रहता है। ऑरोरा क्या होता है बच्चों, ये आपने कोई मूवीज में या कोई टीवी एड्स वगैरह में देखा होगा,
बेसिकली स्पेशली क्लोजर टू पोल्स, जैसे यूरोप में ये वो जो नीदरलैंड्स जगह है या स्वीडन है जगह वहां पे, और ऐसे ही साउथ पोल में ऑस्ट्रेलिया, वहां पे मतलब रात के टाइम पे बहुत बार स्काई के अंदर ग्रीन लाइट्स दिखती हैं, जिनको नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं, साउदर्न लाइट्स भी कहते हैं, मतलब दोनों तरफ। ठीक है, तो वो लाइट्स का रीजन ये होता है कि सन से पार्टिकल्स होते हैं, कॉस्मिक पार्टिकल्स कहते हैं हम उनको, जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो नहीं, दिस इज नॉट इमेजिनरी, मतलब एक्चुअली है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। आपने मतलब वो सुना होगा, मतलब बरमुडा ट्रायंगल सुना है कभी? Yes, sir. तो ऑल्दो उसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता, बट वो भी यही कहते हैं कि वहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड एटसेट्रा में डिस्टरबेंस है बहुत ज्यादा, जिस कारण से अगर उस रीजन में एंटर कर जाओ तो प्लेन्स के नेविगेशन एटसेट्रा खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट हमें पता है कि अर्थ भी एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट करती है। ठीक है, अब भाई अर्थ एज सच तो अर्थ की कॉम्पोजिशन जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, कहीं पे कोई मटेरियल, कहीं पे कोई मटेरियल, डेप्थ वाइज कुछ है। तो अगर हम उस तरह से निकालने लग जाएं कि अर्थ के अंदर जहां जहां पे जो मटेरियल है उन सब के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड्स निकालने लग जाएं, तो वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट इट सो टर्न्स आउट कि अगर हम वो सारा कुछ कंबाइन कर लें तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके की है कि एज इफ लाइक दिस, कि एज इफ अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट लगा हुआ हो। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये शाइना इस बात को समझो, जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है वो ये है कि ये जो बार मैग्नेट है वो इमेजिनरी है। ठीक है, कि भाई अर्थ के अंदर असली में कोई बार मैग्नेट नहीं लगा हुआ ऐसे, इट इज जस्ट कि जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके की हैं कि आप ऐसा मान लो कि भाई हाँ ऐसे एक बार मैग्नेट सेंटर पे पड़ा है। तो वो बार मैग्नेट को अगर हम सेंटर पे मान लेते हैं तो हमारे लिए उसको कैलकुलेट करना या विजुलाइज करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा कहते हैं, ये अभी ड्रॉ मत करना भाई, तो हम ऐसा कहते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके की है कि एज इफ अर्थ के सेंटर पे एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, तो दो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हमें समझनी है इससे रिलेटेड। एक तो ये कि वो बार मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो अर्थ वाले पोल्स के ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स को प्लीज मिक्स मत करना, कंफ्यूज मत करना आपस में। एक है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल, जो हम अर्थ के पोल्स को कहते हैं। ठीक है, जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, और एक है जो हमने ये इमेजिनरी बार मैग्नेट माना हुआ है उसके पोल्स। ठीक है, तो मतलब भाई दो तरीके के पोल्स हैं, वन इज जियोग्राफिक नॉर्थ पोल मतलब जियोग्राफिक पोल्स, द अदर इज मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, प्लीज डोंट मिक्स दीज। दीज आर डिफरेंट। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्यों है, इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, अभी भी हमारे पास कोई प्रॉपर वेल एस्टैब्लिश्ड रीजन नहीं है। ठीक है,
हम कहते हैं कि शायद इट हैज गॉट टू डू समथिंग विद कि वो जो जितना भी मोल्टन मैटर है अर्थ के अंदर उसकी रोटेशन के कारण सॉर्ट ऑफ क्रिएट होता है, बट कुछ कंफर्म्ड नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, मतलब जैसे मतलब कई जगह पे ऐसा है कि थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब वो चेंज होती रहती है मैग्नेटिक फील्ड। इनफैक्ट एक और थ्योरी है कि जो कह रही है कि ये जो पोल्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स जो हैं, ये इन सम टाइम चेंज हो जाएंगे। मतलब अभी जैसे मैंने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो कि वो ज्योग्राफिक पोल से उल्टे हैं। तो देयर इज अ थ्योरी व्हिच सेज कि इन सम टाइम अर्थ का जो मैग्नेट है उसके पोल्स और जो ज्योग्राफी वाले पोल्स हैं वो सेम हो जाएंगे, मतलब एक ही तरफ हो जाएंगे। वो क्यों है, कैसे है, वी कांट से मच, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर वंस अगेन बच्चों, नहीं हमारे होते हुए नहीं होगा, मतलब इन अ लॉन्ग टाइम। तो बच्चों दो इंपॉर्टेंट बातें वंस अगेन, एक तो ये कि पोल्स उल्टे हैं, अर्थ वाले पोल्स और जो मैग्नेट वाले पोल्स हैं दे आर ऑपोजिट। दूसरा, आप देख सकते हो कि वो मैग्नेट बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट भी नहीं है, मतलब पोल्स के, वो थोड़ा सा एक एंगल बनता है। हमें वो एग्जैक्ट एंगल की जरूरत नहीं है कितना बनता है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि वो थोड़ा सा टिल्टेड है। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई एग्जैक्टली जहां पे अर्थ का साउथ पोल है वहां पे उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, राइट, उससे थोड़ा सा साइड पे है। ठीक है, तो आपने बच्चों जो फिगर बनाना है उसमें आप एक सर्कल ड्रॉ करो अर्थ, उसके सेंटर पे ऐसे टेढ़ा बार मैग्नेट ड्रॉ करो। मैं बनाई देता हूं। इतना फिगर बनाना है बच्चों आपने। ये साइड पे होने का कोई रीजन नहीं है बच्चों, ये तो ऑब्जर्व किया है हमने कि ऐसा है।
आकाश मैक्सिमम क्यों होगा, वो कैसे निकाला आपने? इक्वेटर पे तो बच्चों चलो बताओ कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है? मैक्सिमम तो पोल्स पे होगी ना, सेंटर पे क्यों होगी मैक्सिमम? भाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैक्सिमम मिनिमम होना कैसे, किस पे डिपेंड करता है? कहाँ पे फील्ड लाइंस कम ज्यादा है, राइट? तो जहां पे फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्राउडेड है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जहां पे दूर दूर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। यस। और ये तो सर अर्थ के सरफेस की बात होगी ना, अगर हम जनरली बोले कि सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी तो हम बिल्कुल अर्थ के सेंटर में नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, अर्थ के सरफेस की बात करते हैं हम, सेंटर पे किसने जाना है? तो वो जो बच्चों मैंने आपको जो बताया था वो नॉर्दर्न लाइट्स साउदर्न लाइट्स, वो भी उसका भी रीजन यही है कि मतलब वो जो पार्टिकल्स हैं वो उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहां पे फील्ड सबसे ज्यादा है, इसीलिए हमें पोल्स पर ही वो फिनोमेना देखने को मिलता है। तो आपको अगर मान लो ये क्वेश्चन भी आता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, तो बेसिकली तो आपने क्या करना है कि ये जो बार मैग्नेट है आपने तो उसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, इजंट इट? बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस तो हमें आती ही है ड्रॉ करनी। ठीक है, चलो बच्चों अभी इतना ही, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हमने लिखनी है 10-15 मिनट की, वो नेक्स्ट क्लास में ही लिख लेंगे। आपने होमवर्क में जो अगला चैप्टर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसका एक्सरसाइज 01 का ए पार्ट कर लेना है पूरा, ठीक है बच्चों? अगले टेस्ट में ये चैप्टर भी डाल ही देते हैं कि नहीं? है ना, जरा सा तो है, कुछ है ही नहीं। तो ठीक है बच्चों, देन ओके बाय। सर यस, कल किस किस चीज़ की डिस्कशन होगी डाउट क्लास में? कल डाउट क्लास में बच्चों कोई ऐसे प्रॉपर किसी एक्सरसाइज की डिस्कशन नहीं होगी, कोई आपको अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट्स हैं कुछ भी कंसेप्ट में वो आप पूछ सकते हो, इंडिविजुअल डाउट्स। आपने बोला था पार्ट टेस्ट और वो हाँ एक्सरसाइज वो करूंगा मैं, पार्ट टेस्ट डिस्कस करूंगा। यस ओके सर। ओके।